नमस्कार दोस्तों, आज इस चैनल के माध्यम से सभी को मैं प्रणाम करता हूं और बालाजी से अनुरोध करता हूं हम पर जो कृपा है ऐसी सब पे बनाए रखे। तो आज की एक अच्छी सी कहानी सुना रहा हूं मैं कि ज्ञान कहीं से भी प्राप्त होता है, किसी के माध्यम से प्राप्त होता है, आपको उसका लेना चाहिए। और समय का क्या बदलाव होता है ये भी हम इसमें बताएं, पर अपने को कभी कमज़ोर या हिम्मत मत हारो, आप सत्य पर हो। सत्य जरूरी है, सनातन धर्म का नियम है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि एक पूर्व में स्वामी कालिदास जी एक महान कवि हुए हैं, महान कवि, और उज्जैन क्षेत्र में इनका बहुत ही अच्छा वो है प्रसार। तो मेरा कहने का ये है उद्देश्य कि एक रईस घर समझ लो या कोई राजा हो, उसके यहाँ एक लड़की थी और उसका रिश्ता करने के लिए पहले ब्राह्मण लोग नाई जाते थे और रिश्ता तय कर देते थे। लेकिन उसके रिश्ते में क्या होता था कि वो उनका इंटरव्यू लेती थी, यानी उनसे बातें पूछती, सवाल करती थी, तब वो रिश्ता तय होता था। तो उसको कोई पसंद नहीं आया, सब रिश्ते फैल। तो वो दोनों ब्राह्मण और नाई दोनों थक चुके थे। तो उन्होंने कहा अब तो ऐसा आदमी देखो जिससे कि अपना पीछा छूट जाए कैसे भी, और इसको भी पता चले कि भाई क्या होता है। अब होता क्या है कि वो रिश्ते के लिए जा रहे थे, तो जिस रास्ते से जा रहे थे वहाँ एक पेड़ पर एक व्यक्ति डाली काट रहा था, पेड़ को काट रहा था। तो काट कैसे रहा था ये देखिए आप, जो पेड़ के ऊपर डाली जो फैलता डाला जिसे कहते हैं, टहनी कह देते हैं, तो टहनी के जो जुड़ाव होता है ऐसे, तो इस साइड में बैठा था वो और मुंह पेड़ की तरफ, यानी कटेगा हिस्सा तो वो गिरेगा। इसी स्टाइल से बैठ के उस पेड़ की डाली को काट रहा था। तो उनने दोनों ने रुक के देखा कि इससे अच्छा तो आदमी कहीं नहीं मिलने वाला अपने को। वहीं रुक गए और उस व्यक्ति को उन्हें आवाज़ दी और उसको नीचे उतारा और उनसे कहा हम आपकी शादी करा दें तो कैसा विचार है। तो बोले मेरी शादी कौन करेगा, बेवकूफ़ आदमी का, अनपढ़ आदमी का। कह नहीं हम आपकी शादी करवा देंगे। तो बोलो ठीक है, पर एक शर्त है हमारी। बोले वो क्या, हम जो कहेंगे वो करोगे आप, आपको कुछ नहीं करना है। बोलो क्या करना है, कि आपको चुप रहना है बस, केवल हम इशारा करेंगे, आप इशारा करना, जवाब हम दे देंगे। बोलो ठीक है। अब क्या हुआ कि सब उसको समझा के पढ़ा के ले गए और जब वहाँ सवाल जवाब हुए लड़की के, तो लड़की ने एक उंगली उठाई तो उसने दो उठा दी। बोले इसका क्या अर्थ है। तो उन्होंने कहा ये संसार दो में बटा हुआ है, ज्ञान जो है दो में बटा हुआ है। ऐसे उन पंडित जी ने उसका जवाब दे दिया, यानी एक दिन और एक रात, दो चेंज हो गए ना, कई अर्थ निकलते हैं वैसे। तो उसके बाद उनने 5 उंगली उठाई ऐसे महिला ने, तो उनने ऐसे मुट्ठी उठाई ऐसे। बोले इसका क्या माना है। बोला आप 5 बता रहे लेकिन पूरा ब्रह्मांड एक ही है। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन करवाए नहीं उन्हें पंडित ब्राह्मणों ने, जो नाई ने जो कहा था ज़्यादा उलझन हो जाएगी, उनने कहा ठीक है, वो तो बहुत पसंद आ गया, सब काम हो गया। इसके बाद शादी हो जाती है। शादी होने के बाद वो महिला, वो लड़की उस अपने पति के साथ जब अपने ससुराल जाती है तो वहाँ देखती है तो वहाँ तो झोपड़ा है, झोपड़ा है। उसका माथा ठिनक गया तो वो बोले कि आप पढ़े कितने हो। तो बोले मैं तो अनपढ़ हूँ। बोले तो ये सवाल जवाब क्या था। बोले उन्होंने कहा था तुम चुप रहना, मैं चुप था, सवाल जवाब आप कर रहे थे, मैं तो बैठा तमाशा देख रहा था आप लोगों का। बोलो तो अब सुन लो,
आप पहले काशी विश्वनाथ जाइए, काशी, और पढ़ के आइए, ज्ञान प्राप्त करिए, विद्वान बन के आइए, तब मेरे साथ रहना, नहीं तो नेता नहीं रहना। वहीं से कालिदास चले गए और शादी की रात को घर में नहीं बढ़े और सीधे काशी की नगरी में गए। भोलेनाथ की जो नगरी है महा प्रसिद्ध जो बनारस जो है, वो वहाँ पर जाकर उनने शिक्षा ग्रहण करी संत ऋषि मुनियों से, पर वो भी कम नहीं था, वो वापस घर नहीं आया थे। उन्होंने कहा जहाँ से कोई मतलब ही नहीं है, इस संसार से अच्छा क्या होगा। तो वहाँ उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, वो अच्छे कवि बने, और कवि बनने के बाद उनका क्या आज भी बनाते हैं, मूर्खों का सम्मेलन, टेप्पा सम्मेलन बोलते हैं, उज्जैन में बनता है। तो मेरा ये कहना है, किसी को कम मत आको, भगवान सबका साथ देता है, ये भगवान सभी की परीक्षा लेता है, और आप मेहनत करोगे फल मिलेगा। ये सनातन धर्म के अंदर है, पक्के में कोई नहीं रोक सकता। आपका तप आपके साथ जाएगा, आपका ईमान आपके साथ जाएगा। इसलिए आप कभी भी अपना ईमान और सत्य मत छोड़ो। सत्य को तोड़ने के लिए, झूठ बुलवाने के लिए आपके पास 50 आते हैं, लेकिन आप अपना सत्य मत तोड़िए। आपके पास आएंगे, चले जाने दो, मत धोखा खाओ आप। भगवान आपके साथ होना चाहिए। और मैं यही कहना चाहता हूँ कि हिम्मत कभी मत हारो, ज्ञान मिलेगा। तो इसके साथ ही मैं इसको आप लोगों से प्रणाम करता हूँ और सभी से अनुरोध करता हूँ कि जो भी कोई त्रुटियां हैं तो हमें बताएं, हम उसको सुधार करेंगे। और भगवान सबको सुख बुद्धि दे। जय बालाजी महाराज की जय, सनातन धर्म की जय। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। जय हो।